जिले में दूसरा मुख्तार अंसारी पैदा नहीं होने देंगे। चिलौना कला में एमएलसी ने दिया बड़ा बयान, निकाले जा रहे मायने। खानपुर थाना क्षेत्र के उचौरी में बीते दिनों दिन दहाड़े हुए डबल मर्डर, डबल हाफ एनकाउंटर और परिजनों के डबल प्रदर्शन के बाद मंगलवार को करणी सेना भारत का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह वीरू के नेतृत्व में मृतकों के घर चिलौना कला पहुंचा और परिजनों को सांत्वना दी, साथ ही हर संभव सहायता की भी बात कही। उनके जाने के बाद एमएलसी विशाल सिंह चंचल मृतकों के घर पहुंचे और उन्हें बुधवार को 5-5 लाख रुपए का चेक देने की बात कही। इस दौरान उन्होंने परिजनों को सांत्वना देते हुए कहा कि सरकार पीड़ितों के साथ है, परिजनों की हर वाजिब सहायता की जाएगी। इससे पहले मृतक के घर पहुंचकर परिजनों से बातचीत करते हुए वीर प्रताप सिंह ने कहा कि उम्मीद है कि इस मामले में डीएम, एसपी और सीओ बेहतर कार्य करेंगे। चेतावनी देने के अंदाज में उन्होंने कहा कि यदि बढ़िया काम नहीं करेंगे तो मैं बहुत दूर नहीं हूँ। आज तो परिवार से मिलने आया था, लेकिन अगर न्याय नहीं मिलता है तो दूसरी मुलाकात आंदोलन के रूप में होगी। 2 हत्यारोपियों का हाफ एनकाउंटर करने पर उन्होंने कहा कि पैर में गोली मार देना लॉलीपॉप होता है, हत्यारों का फुल एनकाउंटर होना चाहिए। इसके अलावा पीड़ित परिवार को भरपूर आर्थिक सहायता दी जाए। उन्होंने कहा कि बदमाशों को सुरक्षित करने की बजाय मृतकों के परिवार को सुरक्षित किया जाए। चेतावनी देने के अंदाज में उन्होंने कहा कि हत्यारों के फुल एनकाउंटर सहित अन्य मांगों को पूरा करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जा रहा है। इसके बाद व्यापक प्रदर्शन किया जाएगा। उनके जाने के बाद मृतकों के परिजनों से मिलने मंगलवार की शाम लगभग 5 बजे एमएलसी विशाल सिंह चंचल भी पहुंचे। पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार उनके साथ है। प्रदेश में होने वाले हर अपराध पर मुख्यमंत्री योगी बारीक नजर रखने के साथ ही उन पर त्वरित कार्रवाई भी करते हैं। सधे लहजे में एमएलसी ने कहा कि जिले में दूसरा मुख्तार अंसारी पैदा नहीं होने दिया जाएगा। उनके इस बयान के दूसरे मायने भी निकाले जा रहे हैं। वहीं एमएलसी ने कहा कि मृतकों के परिजनों की बेहद तंग आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें 5-5 लाख रुपए की त्वरित आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए प्रमुख सचिव से बात करने के बाद जिलाधिकारी से भी बात कर ली गई है। उन्होंने कहा कि आज ही रात परिजनों के खातों में रुपए स्थानांतरित हो जाएंगे। बुधवार को इसका प्रतीकात्मक चेक दे दिया जाएगा। उन्होंने आश्वस्त करते हुए कहा कि किन्हीं कारणों से यदि रात में रुपए खाते में नहीं आते हैं तो सुबह मैं खुद आकर वास्तविक चेक दे दूंगा। इसके अलावा उन्होंने परिजनों को पात्रता के आधार पर आवास, कैटल सेट इत्यादि योजनाओं से भी लाभान्वित कराने की बात कही। आपको बता दें कि एमएलसी विशाल सिंह चंचल के आने से पहले वीर प्रताप सिंह के आने पर पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया था। पीएसी की 2 कंपनियां तैनात करने के अलावा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रामेश्वर सुधाकर सब्बनवाड और क्षेत्राधिकारी अनिल कुमार 4 थानों की फोर्स लेकर गाँव में मौजूद रहे। सिस्टम के चौथे अंग हैं और पत्रकारिता के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों तक पहुंचने की ज़रूरत है। आपको पता है कि जिस तरीके से 2 लोगों को बेरहमी से मार दिया गया, उनके न्याय के लिए आज हम लोग आए हैं। प्रशासन से मजबूती से बात करी गई और आई होप कि ये लोग वन ऑफ द बेस्ट करेंगे। और मुझे उम्मीद है यहाँ के सर्कल ऑफिसर से और यहाँ के जिलाधिकारी और एसएसपी से ये लोग बढ़िया करेंगे। और बढ़िया नहीं करेंगे तो फिर बहुत दूर में नहीं है। आज तो परिवार से मिलने आए थे, परिवार से मुलाकात है और अगर न्याय नहीं मिलता है तो दूसरी मुलाकात आंदोलन के रूप में रहेगी। और उस मजबूती से आंदोलन के रूप में रहेगी कि पूछिए मत। बहुत मजबूत मामला रहेगा और परिवार को न्याय मिलना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। जी, घटना के 24 घंटे के बाद ही पुलिस ने 2 बदमाशों को हाफ एनकाउंटर किया, इस पे क्या? ये लॉलीपॉप होता है, पैर में गोली मार देना लॉलीपॉप होता है। भाई नाबालिग बच्चे हैं, दोनों को इससे बेरहमी से मारा गया है, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं इनकाउंटर होना चाहिए। और इनकाउंटर के अलावा कोई मांग नहीं है। और परिवार को आर्थिक सहयोग प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा दिया जाए और इनकाउंटर फुल किया जाए, बाकी और कुछ नहीं। और प्रोटेक्शन के रूप में उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है और यहाँ पे सुरक्षित इन लोगों को, पूरे परिवार को किया जाए।